नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एचटी क्लासेस। मैं आपका साथी भवन लहरिया। प्यारे साथियों, आज थोड़ा सा लेट हो गया। एग्ज़ाम के बाद मैं थोड़ा सा किसी काम से बाहर चला गया था, तो थोड़ा सा टाइम अब मिला है। मैं आपके समक्ष आज इतिहास की एकदम परफेक्ट आंसर की शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का इतिहास का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो ठीक था, ना तो हार्ड था और ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल था। अच्छा लेवल था। प्रीवियस ईयर के पेपर भी काफ़ी उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने ये तो सब कुछ देख लिया होगा। आज अपन इसकी परफेक्ट आंसर की देखते हैं और चेक कीजिए कि आपके कितने राइट हुए हैं, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने राइट हुए हैं। जो एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है और कैसा पेपर हुआ है, ये मुझे ज़रूर बताइए। तो आज अपन इसकी परफेक्ट बिल्कुल शॉर्ट की देखते हैं। ये आप देख रहे हैं 12वीं क्लास का इतिहास का पेपर 2026 का है, और इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेक्शन ए है। पहला जो प्रश्न है, पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है हरिशैन। देवपुत्र की उपाधि मुख्यतः किन सम्राटों से संबंधित थी? इसका आंसर है कुषाण। प्राचीन काल में स्त्री का गोत्र विवाह के बाद सामान्यतः किसका माना जाता था? पति का। प्राचीन भारत में निम्न में से किस स्थान को दसपुर के नाम से भी जाना जाता था? इसका है मंदसौर। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना चाहिए। शुद्ध पिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। यात्रा वृतांत रिहला किसने लिखा? इब्न बतूता। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका अल बिरूनी सही नहीं है। अल बिरूनी जो स्पेन देश है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे? विष्णु की करते थे। आदि ग्रंथ साहब का संकलन निम्न में से किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। तुंगभद्रा नदी के तट पर निम्न में से कौन सा साम्राज्य बसा था? विजयनगर। 1565 में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सी फसल नई दुनिया से नहीं आई? गन्ना नहीं आया। मुगल काल में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? मुकदम। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से किसे संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है? इसका है हल। दामिनी को किस समुदाय को बसाने के लिए निर्धारित क्षेत्र था? संथाल। इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया? इसका राइट आंसर है जोसेफ नोएल पैटन। लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया? ब्रिजेश कद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें पहला देखिए, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? 700। तो इसमें 700 आएगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। महाभारत आएगा इसमें। तीसरे में अल बिरूनी की कृति का नाम था किताब उल हिंद। चौथा, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ प्रश्न है। कॉलिन मैकेंजी है। अगला है, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती। इसमें जमींदार आएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने सर किसान किया है, तो देखो ये चेक करने के ऊपर निर्भर करता है। बाकी इसका राइट आंसर जमींदार है। अगला जो है, अवध को बंगाल आर्मी की पोतशाला कहा जाता था। फिर है तीसरा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसको भी अपन देख लेते हैं। चाणक्य किस मौर्य शासक के मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बहुपत्नी प्रथा क्या थी? एक से ज़्यादा पत्नियों, यानी एक ही पुरुष की अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो उसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं।
सबसे प्राचीन गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए किस शासक ने बनवाई? अशोक ने बनवाई थी। किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था? फ्रांसवा बर्नियर ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? अजमेर में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1337 में। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। पहाड़िया लोग कौन सी खेती करते थे? झूम खेती करते थे। आपने अगर झूम की जगह स्थानांतरित लिखा है तब भी वो राइट है। अगला है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किस रियासत के बारे में कहा गया है? अवध के बारे में कहा गया है। लाल बाल और पाल के रूप में कौन जाने जाते थे? लाल का हो गया है लाला लाजपत राय, बाल का हो गया है बाल गंगाधर तिलक और पाल का हो गया है विपिन चंद्र पाल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार से आपके 1 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी वाले भी जो प्रश्न हैं ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे हैं। और यहाँ तक कि मैंने जो मेरे यहाँ स्थानीय विद्यालय के अंदर नोट्स लिखवाए थे उनमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं गया, सारे सारे नोट्स के अंदर से ही आए हैं। तो आपका कैसा हुआ है? ज़्यादा प्रश्न को डिफिकल्ट है नहीं, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न के अंदर कोई संशय है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अपन उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, मैं आपको उसका राइट आंसर बता दूंगा। बाकी वाले सारे सिंपल प्रश्न आए हैं। यहाँ तक कि जो मानचित्र है, ये जो प्रीवियस ईयर के मैंने मानचित्र का एक वीडियो बनाया था, सारे सारे उसके अंदर से ही आए हैं, कोई भी बिंदु बाहर से नहीं आया है। तो सारे प्रश्न अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। ये जो मानचित्र है ये पूरा मेरे जो मैंने भर कर दिया है मानचित्र उसके अंदर से आया, आप उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। राखीगढ़ी है, सारनाथ है, अहमदाबाद है, मद्रास है, इसके अथवा में है लोथल है, मथुरा है, ग्वालियर है, पूना, सारे मेरे मानचित्र में भरे हुए हैं। आप बिल्कुल आराम से उसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो 12th के विद्यार्थी तक इसको शेयर कीजिए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है और अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।